नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पिंकी चड्ढान में। आज मैं आपको पितृपक्ष की एक बहुत ही प्रचलित कथा सुनाती हूँ। यह कथा है जोगे और भोगे की। पितृपक्ष की कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में बहुत ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को अपने धन का बहुत अभिमान था, लेकिन भोगे की पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने जोगे से पितरों का श्राद्ध करने को कहा, तो जोगे ने उसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की। लेकिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे और फिर आप अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शानो शौकत दिखाने का उसे यह उचित अवसर लगा। वो बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसे कर रहे हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और उससे सारा काम करा लूंगी। उसने जोगे को अपने पिहार न्योता देने को भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में जुट गई। रसोई तैयार की, तरह तरह के पकवान बनाए और सारा काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। अवसर पर जोगे की पत्नी ने उसे रोका भी नहीं। दोपहर हो गई। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए। उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले वहां पर भोजन करने भी लग गए पितरों से पहले। फिर वो निराश होकर वहां से आ गए। अब वो भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, उनके पास तो खाने को कुछ भी नहीं था। उन्होंने तो सिर्फ पितरों के नाम पर अगियारी दे दी। पितरों ने उसी राख को चाट लिया और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हुए और अपने अपने श्राद्धों की तारीफ करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती सुनाई। फिर सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, मगर भोगे के यहाँ तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यह सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और वह नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन आ जाए, भोगे के घर धन आ जाए। अब शाम हुई। भोगे के बच्चों को भूख भी लगी, खाने को कुछ नहीं मिला। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। फिर माँ ने उन्हें टालने के लिए ऐसे ही कह दिया कि जाओ, आंगन में एक हांडी रखी है, उसे खोल कर देखो, कुछ मिल जाए तो बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हांडी में तो मोहरों से भरी हुई पड़ी है। दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे, उसे सारी बात बताई। फिर भोगे की पत्नी ने देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुआ। अब फिर से पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने बहुत सारे व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी और जेठ जेठानी को सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त हो गए। तो यह भी श्राद्ध पक्ष में सुनी जाने वाली भोगे की और जोगे की कथा। आपको आज की यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।